जय हिंद साथियों। तो साथियों, आजकल ऐसे मैसेज बहुत आ रहे हैं कि मेरी अभी 12 साल ही मतलब अभी 12वीं मैंने कंप्लीट की है, उसके बाद मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी शुरू कर रहा हूँ। तो मैं अपनी जीएस और मैं अपनी तैयारी को किस दिशा में करूँ कि मुझे बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिल जाए और सिलेक्शन मेरा कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ उन उन बच्चों के लिए जिनकी अभी अभी जिन्होंने 12th क्लियर किया है और जो कंपटीशन के क्षेत्र में आना चाहते हैं या सरकारी नौकरी की चाहना रखते हैं, जिन्हें एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ दोस्तों। तो आपको करना क्या है, देखो, आपको पहले 4 सब्जेक्टों पे पकड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको 1-2 सब्जेक्ट से काम नहीं चलेगा। आपको सभी सब्जेक्टों में आपको अच्छा होना पड़ेगा, तभी आपकी गवर्नमेंट जॉब लग पाएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले हम जीएस की बात करते हैं, जनरल नॉलेज की बात करते हैं। तो जीएस के लिए आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले क्या होता है कि लूसेंट बुक आती है। तो आपको लूसेंट लेनी है, उसकी अच्छी तरीके से रीडिंग करनी है। अब पहली बात कि आप उसकी रीडिंग के बाद कुछ समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, वो एक बेसिक अंतर है। तो तो आप समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे की जो समझने की शक्ति है वो सही है तो वो पढ़ के खुद समझ लेगा। और अगर तुम्हारी जो पढ़ाई का लेवल है या जो तुम्हारा बेस है वो कमज़ोर है, तो आपको एक कोचिंग ले लेनी चाहिए। आप अपने कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत में 4 महीने 6 महीने पहले एक अच्छे टीचर से कोचिंग ले लो। और जब तुम कोचिंग ले लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें है क्या नहीं। तो मैं आपको यही बच्चे यही गलती करते हैं कि कोचिंग नहीं लेते, सेल्फ पढ़ते रहते हैं और उनको कुछ उन्हें शब्दों का मतलब भी समझ में नहीं आता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप शब्दों का मतलब समझ रहे हैं, मान लो लूसेंट में आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में कोई शब्द आ गया और आप उसका मतलब मान लो विधायिका आ गया, तो अगर आप विधायिका का मतलब समझ पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ पा रहे तो आपको एक कोचिंग की ज़रूरत है। तो आप कोचिंग ज़रूर करें। शुरुआत में 6 महीने आप कोचिंग करें। अगर आपने 6 महीने शुरुआत में कोचिंग कर ली तो आप शब्दों का मतलब समझना शुरू कर देंगे। तो आप मान लो आप शब्दों का मतलब समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, लूसेंट में पढ़ना है और पढ़ने के साथ लिखना है। लिखना पढ़ना एक साथ है। जो चीज़ आपने पढ़ी उसमें से जो महत्वपूर्ण लगा वो तुरंत एक रफ रजिस्टर अपने साथ रखिए, उसमें लिखते रहिए। तो जीएस का यही फंडा है कि पढ़ने के साथ साथ लिखना है, लिखने के साथ साथ पढ़ना है। तो ये चीज़ रखनी है। तो लेकिन ये सब चीज़ होगी तब जब आप मतलब समझ जाएंगे कि इस शब्द का क्या मतलब है। जब आपकी इतनी अच्छी थिंकिंग हो जाएगी, आपकी समझ इतनी अच्छी हो जाएगी तो आप कर लेंगे। पहले तो जीएस कंप्लीट हो गया। करंट के लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। महीने वाली या 6 महीने वाली जो भी जो आपकी जो किताबें आती हैं उनसे आप अपना करंट तैयार कर सकते हैं। डेली डेली करंट पढ़कर अपना समय ख़राब ना करें। तो ये जीएस के लिए हो गया कि आपको लूसेंट एक स्टैंडर्ड बुक है। लूसेंट को आप जितनी बार भी रीडिंग करेंगे उसमें आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिलेगा। तो लूसेंट के बाद अब जीएस हो गया आपकी। तो आपको मैं मैथ के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखो देखो, कुछ के बच्चे तो होते हैं जिनका मैथ शुरुआत से ही ठीक होता है तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम आती नहीं। लेकिन जिनका मैथ कमज़ोर है, मान लो जिसने 12वीं में आर्ट ली तो उसका मैथ कमज़ोर होगा, तो उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि एक एस.डी. यादव की बुक आती है। अगर आपका मैथ बहुत ही ज़्यादा वीक है तो एक एस.डी. यादव नाम की बुक आती है। पहली चीज़ तो आप किसी अच्छे टीचर के पास कोचिंग कर लो, ठीक है, वो समझा देंगे, उसके बाद आप खुद कर लो। लेकिन अगर बुक की बात करूँ तो बुक बता रहा हूँ एस.डी. यादव के नाम से बुक आती है। बहुत ही बेहतरीन बुक है। जिनका मैथ वीक है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है और आपका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। तो एस.डी. यादव की आप बुक ले लीजिए, वो बहुत बढ़िया है। तो मैथ के लिए हो गया। और अगर समझ नहीं पा रहे सवाल किस प्रकार से हो रहे हैं तो कोचिंग तो लेनी पड़ेगी। तो मैथ के लिए एस.डी. यादव की बुक और कोचिंग। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए अरिहंत की एक बुक आती है, मोटी सी बुक आती है। आप उससे अपनी तैयारी कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मैथ सही हो जाएगा तो आपकी रीजनिंग ऑटोमेटिकली सही हो जाएगी। मैथ और रीजनिंग का एक संबंध होता है, एक रिश्ता होता है। अगर जिसका मैथ अच्छा है तो उसकी रीजनिंग अच्छी होगी, जिसकी रीजनिंग ख़राब है उसकी मैथ भी ख़राब होगी। तो दोनों का इस तरह का ही एक पैरेलल मामला होता है। दोनों की समानता यही होती है कि दोनों, अगर एक सही है तो दूसरा भी सही होगा, दूसरा सही है तो दूसरा भी सही होगा। तो रीजनिंग के लिए आपको समझ में आ गया। तो रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जीएस हो गया। अब बात कर लें हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी के लिए कोई भी बुक ले लीजिए। हिंदी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं होती। हिंदी आप समझ लीजिए। अगर आप समझ ही नहीं पा रहे कि वर्ण किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, आप इतना बेसिक भी नहीं समझ पा रहे, तो मैंने बताया कि अगर कोई बच्चा शुरुआत में इतना बेसिक भी नहीं समझ पा रहा तो उसे एक कोचिंग की ज़रूरत है। तो
तो आप 6 महीने 1 साल तक लगातार कोचिंग कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए। अगर आपने कोचिंग के साथ साथ अच्छी तरीके से मेहनत कर ली तो मैं आपको बता रहा हूँ 1-2 साल 3 साल के अंदर ही आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो हो गया। अब हिंदी के लिए वही है कि कोई भी बुक ले लीजिए और किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ लीजिए। बात आती है इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी वही सिस्टम है। अगर कोई भी एक बुक ले लीजिए और किसी टीचर से अच्छे से पढ़ लीजिए। तो ध्यान यही रखना है कि जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश। तो जीएस का मैंने तुम्हें बता ही दिया अच्छी तरीके से। अब बहुत सारी बुक आती हैं और बच्चे शुरुआत में ही बहुत इधर उधर से बहुत सारी मोटी मोटी बुक खरीद लेते हैं, उनका कुछ होने वाला है नहीं। आपको शुरुआत में क्या करना है कि आपको लूसेंट लेनी है और उसे समझना अच्छी तरीके से, क्योंकि लूसेंट को आप जितनी बार भी पढ़ेंगे उसमें आपको नई से नई, चाहे आप 20 बार पढ़ लो, जब 21वीं बार पढ़ोगे तो उसमें कुछ ना कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। ठीक है, तो लूसेंट से अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए। तो ये एक बेसिक हो गया। दूसरी बात, अपनी एक्यूरेसी भी देखते रहिए कि हम किस तरह से सवाल कितनी जल्दी कर पा रहे हैं। ज़्यादा स्लोली भी नहीं करना चाहिए कि ज़्यादा धीमे धीमे कर रहे हैं। तो ये कुछ रणनीति हैं नए बच्चों के लिए जो इस फील्ड में आ गए हैं।